सोच कोई है भी गार्जियन नहीं चाहते हैं कि हम अगर बच्चे को हाई एजुकेशन शिक्षा दिए हैं और फिर पुनः हमारे बच्चे गांव में आकर के और इसी कृषि और पशुपालन में लग जाए। लेकिन आपको साबित करना होगा ना। आज आप हमारे गार्जियन से मिलिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। शुरुआत में लोगों को समझा पाना जो है ना थोड़ा सा टफ काम नहीं तो आप समझाइए ही मत ना, काम ऐसा कर जाइए कि आपका काम समझाएगा। धोनी साहब कितने को समझाने गए, उनका छक्का लगा और सब लोग समझ गए। तो अगर कोई भी नया युवा आते हैं तो वो तो यही सोच के आएंगे ना कि हमें इससे 2 पैसा का इनकम होना चाहिए, तभी लोग शुरू करेंगे। तो मैं ऐसा दाना खिला रहा हूं कि हमारी एक भी गाय ऐसी नहीं है जो सेकेंड टाइम रिपीट करती है। अभी 13 में 12 गाय ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइमर इस बार कंसीव हुई है। फर्स्ट टाइम में 1 शॉट में कंसीव हुई है और ये गाय 10 शॉट में कंसीव। अब ये मुझे ही पता है कि ये परेशानी आई क्यों। पिछले बार ये गाय बच्चा दी, इसका जर नहीं निकल पाया बढ़िया से, साफ नहीं हुआ प्लेसेंटा, और वहीं से इन्फेक्शन हुई और इशू आते चली गई। बिहार की मूल नस्ल है, बछौर नस्ल की है गाय। हाँ। घर से ही इसको तैयार किए हैं? नहीं, इसको हम खरीद के लाए थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितने ब्यात की गाय, अंदाजा लगाइए, कुछ तो लगाइए। आप गाय का वीडियो बनाते हैं, जगह जगह घूमते हैं डेयरी 3 बयान की होगी श्रीमान। 11 ब्यात की गाय तीसरे में खरीद के लाया था। 7 ब्यात दे चुकी है, 8वें ब्यात में कंसीव। मतलब अभी जो बच्चा देगी वो 11वें ब्यात में देगी। कितना कुछ दूध रहता होगा इसके पास? इसका 4 लीटर मैक्सिमम दोनों टाइम। एक शौक के तौर पे इसको रखे हुए हैं ना। जैसे क्या है ना कि पशुपालन के अलग अलग मायने हैं। आप क्यों पशुपालन कर रहे हैं? आप अध्यात्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, आप धर्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म में भी अंतर है। तो आप धर्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, अध्यात्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, दूध के लिए पशुपालन कर रहे हैं, दूध को बाजार में बेचने के लिए पशुपालन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिकल पशुपालन कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड पशुपालन कर रहे हैं, आप पेट भात के लिए पशुपालन। अगर आप 40 लीटर की गाय पाल रहे हैं और आप चाहेंगे कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पाल लें तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको लेटेस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी से लैस डेयरी शेड, मिल्किंग मशीन, फैन, फॉगर सब कुछ लगाना। हम ये कर रहे हैं कि ये गौ माता हमारे दरवाजे रहें और कहीं से आइए 4 बार आप हाथ फेरिए, आप हाथ फेरिए, इस पे फेरिए, उस पे फेरिए और उस पे फेरिए, आपको अंतर समझ में आएगी। ठीक है, ये एहसास किया जा सकता है, इसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। बिहार की अभी तो पहले संजो करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज हमारे राज्य में बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे प्रियंवदा है, TDM है, शाही डेयरी फार्म है, और भी बहुत लोग हैं जो अच्छे बुल के सीमेंट से अपनी गायों के लिए संवर्धन का काम कर रहे हैं। बेगूसराय में भी बहुत सारे डेयरी फार्म हैं। अभी आप मिल्की मग से मिल के आए होंगे, वहीं एक बगल में प्रवीण जी हैं, एक अबनी डेयरी फार्म है, एक सुशील जी हैं। बेगूसराय में आज के डेट में साइलेंटली 100 डेयरी फार्मर हैं। ये केचुआ अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये देखिए, ये जो पोजीशन है दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, यहाँ से ये बच्चा देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके गोबर से भी जो है कहीं ना कहीं आप सालाना 6 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। एकदम इसी से कमाइए, इसी से मेन कमाई इसी से है। हाँ, ये जो है यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे चला जाता है। ये देख, इसमें तो काफी मात्रा में है। अच्छा, और इसका दाम जानिए आप, 1000 रुपया बिकता है किलो केचुआ। हाँ। अच्छा, ये इतना देंगे, 1000 रुपया लेंगे। इतना ही का 1000 रुपया हो जाएगा जी। को खरीदते कौन है? कौन खरीदते हैं? जो इस तरह से बर्मी बनाते हैं वो खरीदते हैं। अपने एक जीवन काल में 1 लाख बच्चा देता है ये केचुआ। एक जीवन काल में 1 लाख बच्चा देता है। लेकिन आप ले जाइएगा तो नहीं देगा। पहचानता है कि क्या आदमी हमको केयर करेगा। अच्छा, समझ रहे? इसका भी केयर करना पड़ता है ना। छुइए, आपको लाज लगेगा, हमको ना लगता, आपको डर भी लगेगा। ना किसान के हैं तो डर इलाज का लगेगा। अब आप हाथ में लिए, अब कच्चा गोबर को कभी आप हाथ में अगर लिए होंगे तो इसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इसमें ठंडापन है, ठंडापन है, बिल्कुल। कितना ठंडापन है, और इतनी गर्मी में आपको इतना ठंडापन लग रहा है। इसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी 2 पैसा आता है। सर, मेहनत की कमाई है, बहुत सेंसिटिव काम है। जैसे लग रहा है कि गोबर से पैसा आ रहा है, ऐसा है कि 600 किलो 800 किलो की गाय है, वो तो आपकी हाँप रही है, कूलर लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, फॉगर लगा रहे हैं, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज पिला रहे हैं, हीट स्ट्रेस के लिए मेडिसिन चला रहे हैं। 1 ग्राम का जीव है और उससे पैसा कम बना है। वो हमारा मजदूर है या हमारा बिजनेस पार्टनर है, वो हमको काम करके दे रहा है।
तो उसको कैसे जिंदा रखना, 1 ग्राम के जीव को हम पालते हैं। आप आइए, यूनिक बात आपको बताएं कि 2013 में मैं जब गाय खरीदा तो ये मेरे डेयरी फार्म की पहली गाय। 2013 में जब आप डेयरी फार्म की शुरुआत किए तो सबसे फर्स्ट में इसी गाय को आप लेकर पहली गाय। हम पूरे बिहार में फैन और फॉगर बेचते हैं किसान भाइयों। अपने फार्म पे एक भी फैन नहीं लगाए हैं। जब फैन का आप चर्चा किए, जरूरत है क्या? फैन नहीं लगाए, जरूरत है। अच्छा है जरूरत। आपको गर्मी महसूस हो रही है? अभी तो नहीं हो रहा है। हम 20 गाय 1.5 लेबर में चलाते हैं, मतलब एक जेंट्स यानी एक मर्द और एक महिला। एक की मजदूरी 400 है, एक की मजदूरी 200 है, तो हमारे लिए 600 रुपया मजदूरी लग रहा है। तो हमारे लिए 1.5 मजदूर है। बिल्कुल। और 1.5 मजदूर में 20 गाय और उसके बछड़ों का भरण पोषण यहाँ पिछले 2013 से आज तक हो रहा है। और हमारे लेबर नहीं भागते हैं। उन 1.5 लेबर का हमारे यहाँ पीएफ कटता है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के बरजेश जी के डेयरी फार्म पे। 10 से 11 गायों की संख्या है। HF गाय भी है, देसी गाय भी है। तो चलिए इस डेयरी फार्म के बारे में विशेष जानकारी जो है बरजेश जी से ही लेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना एक परिचय बतला दीजिएगा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस डेयरी फार्म पे। मेरा नाम बरजेश कुमार हुआ और अभी आप जहां हैं ये बेगूसराय जिला के गढ़पुरा अंचल अंतर्गत कोरे गांव है। 2013 से चल रहा है। 13 बड़ी गाय हैं और बाकी छोटे बछड़े मिला के 20 हैं। अच्छा। लेकिन ये यहाँ पे पिछले 2013 से लेके और 2024 तक पूरे 20 गायों का रहा है। उससे ज्यादा हम कभी बढ़ाते नहीं है, कम नहीं करते थे, लेकिन अभी कम हुआ है। अपनी ही बच्चियों से ये 2-3 सालों में पूरा हो जाए। एजुकेशनल बैकग्राउंड को जानना चाहिए। एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है। ग्रामीण माहौल में ही मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई हुई। इंटरमीडिएट की पढ़ाई बाहर के शहरों से किया और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग करी और की पढ़ाई के बाद कुछ दिन नौकरी किया हमने जनरल मोटर्स और CBSE में CC कंट्रोलर के तौर पे। और फिर वापस गाँव आ गए हम 23 साल के उम्र में। 2013 में मैं गांव वापस आ गया और अब पिछले 13-14 सालों से यहीं लगे हुए हैं। इंजीनियरिंग पढ़ाई की, इतना सारा पढ़ाई करके पुनः गांव में आकर के और पशुपालन फील्ड को चुनना कहीं ना कहीं एक चुनौती वाला, संघर्ष वाला जीवन रहा होगा आपके जीवन में। बिल्कुल रहा है। इसको तो कहा नहीं जा सकता है कि संघर्ष क्या रहा है। इसको शब्द में बयां करना तो फिर बेईमानी हो जाएगी। संघर्ष रहा है, लेकिन क्या है ना कि जब आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन बनता है तो उसमें वही संघर्ष जो है वो आपको मजा देता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज विरासत में भी मिला है लेकिन वो आपके प्रोफेशन, वो पैशनेबल प्रोफेशन नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एम्पायर भी आपको बोझ महसूस होगा। स्ट्रगल रहा है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। यूं नहीं कहेंगे कि हर जगह रेड कारपेट बिछा हुआ था। बहुत स्ट्रगल है, चाहे वो इकोनॉमिकल स्ट्रगल हो, सोशल स्ट्रगल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रगल हो, हर एक चीजों का स्ट्रगल है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास की फैमिली जिन्होंने अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिया और उसके बच्चे 23 साल के टीन एज में कहे कि मैं नौकरी छोड़ के वापस गाँव आ रहा हूँ, गाय पालूंगा। और काम क्या करेंगे? गाय पालेंगे। बिल्कुल। तो आप भी सामान्य परिवार से हैं, आप बस अंदाजा लगा लीजिए कि परिस्थितियां क्या होगी। और वहां से कि उस परिस्थिति में जब आप आते हैं, शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे, जैसे ऐसे डेयरी फार्मर आपको मिलेंगे जिनकी गौशाला रेंट की जमीन में होगी लेकिन उनका चारा अपने जमीन में लगता होगा, ऑफिस अपने घर में होगा। मैं एक ऐसा किसान हूं कि आप अगर ये चारों बगल दिखाना चाहेंगे तो ये पूरा कैंपस हमारा लीज का है और इसी में हम चारा लगाते हैं। यहाँ से बाहर हम चारा के लिए नहीं जाते हैं। अच्छा। यहाँ से बाहर हमारी गाय नहीं जाती है। यहीं शेड है, यहीं हम ऑफिस है, यहीं हम रहते हैं, यहीं हमारा चारा रहता है, यहीं हमारा दाना रहता है। पूरा ये कैंपस किराए, पूरा एक कैंपस जो है किराए का, फैक्ट्री से लेकर के चारा तक, शेड वगैरह सारा कुछ किराए, पूरा 7 एकड़ का कैंपस किराया। ये 2013 से किराया, 2013 से किराए पे लेकर। गार्जियन का सपोर्ट रहा है क्योंकि गार्जियन लोग नहीं चाहते हैं कि जब हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके का सपोर्ट रहता तब तो अपने जमीन में रहता। मतलब जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, और बेगूसराय हो, भूमिहार हो, तो 2-4 बीघे तो जमीन होनी ही होनी, अपने जमीन में होता। आप गार्जियन का दोष नहीं दे सकते।
कि गार्जियन ने गलत किया। गार्जियन भी अपने जगह सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी गार्जियन नहीं चाहते हैं कि हम अगर बच्चे को हाई एजुकेशन शिक्षा दिए हैं और फिर पुनः हमारे बच्चे गांव में आकर के और इसी कृषि और पशुपालन में लग जाए। लेकिन आपको साबित करना होगा ना। आज आप हमारे गार्जियन से मिलिए, उनका इंटरव्यू लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। शुरुआत में लोगों को समझा पाना जो है ना थोड़ा सा टफ काम नहीं तो आप समझाइए ही मत ना, काम ऐसा कर जाइए कि आपका काम समझाएगा। धोनी साहब कितने को समझाने गए, उनका छक्का लगा और सब लोग समझ गए। अभी वैभव सूर्यवंशी किसी को समझाने तो नहीं जा रहा है, उसके सिक्सर लग रहे हैं और सब समझ रहे हैं। बिल्कुल तो बस काम करते जाइए, समझ। अच्छा, तो एक चीज हम जानना चाहेंगे, 2013 से आप इस फील्ड में है, अनुभव भी काफी अच्छा खासा होगा। पशुपालन जो है प्रॉफिट का बिजनेस है या नुकसान का बिजनेस? नहीं, प्रॉफिट और नुकसान का कोई पैमाना नहीं है। एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको आप एक्सेल प्लान पे नहीं कर सकते। ये मैं अनुभव के साथ और पूर्ण दावे के साथ कह रहा हूं। आपने सब कुछ एक्सेल प्लान किया, कोई फ्लू आ गया, क्या कर लेंगे आप? आपने टारगेट सेट किया 200 लीटर डेयरी से हम दूध पर डे का निकालेंगे। लंपी जैसी अप्रत्याशित बीमारी आ गई जिसको 5 साल पहले कोई जानता ही नहीं, क्या कर लेंगे आप? आपकी 20 गाय लंपी से प्रभावित, ठीक है, आप अगले सीजन फिर प्रिकॉशन लेंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, लंपी का इलाज सब कुछ करेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जो अटैक हो गया, दैट केस आप क्या करेंगे? आपकी पूरी डेयरी 30 लीटर पर आ गई है और पूरे साल आपको उस 30 लीटर के साथ सरवाइव करना पड़ेगा। प्रॉफिट का एनालिसिस कैसे करिएगा? तो अगर कोई भी नया युवा आते हैं तो वो तो यही सोच के आएंगे ना कि हमें इससे 2 पैसा का इनकम होना चाहिए, तभी लोग शुरू करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किताब में लिखा हुआ है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में गेहूं की बुआई करनी है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ के बीच एक दिन भी बारिश छूटा ही नहीं, तो अगले 1 महीने तक अब बुआई नहीं होगी। किताब का पढ़ा हुआ ज्ञान काम किया? अगर आप कहें कि ना किताब में लिखल है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह के बीच गेहूं बुआई करनी है और इसमें बारिश छोड़ ही नहीं रहा है, तो आप जाइए बीज लेके खेत में, ट्रैक्टर चल पाएगा? आप ट्रेनिंग लीजिए, आप जानकारी लीजिए, किताब पढ़िए, आप एग्रीकल्चर पढ़ के आइए, आप डेयरी पढ़ के आइए, आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ के आइए, लेकिन करिए। आपने मान लिया कि ये गाय स्वस्थ है, सपोज करिए कि ये गाय स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये गाय जो है हमको लगता है कि 10 बार पाल खाई है। आप इस गाय को देखिए और इस गाय की मिल्किंग कैपेसिटी है 28 लीटर दोनों टाइम का। ये 28 लीटर दूध दी है पिछले ब्यात में दूसरे में थी, अभी अब तीसरी बार में ये बच्चा देगी। अभी एक गाभिन है। पहली बार में 22 लीटर दूध हुआ, दूसरी बार में 28 लीटर दूध हुआ। अच्छा, ठीक है। और ये अभी आप इस पशु का BCS देखिए। अच्छा। अभी मात्र इसको 3 महीना हुआ है बिस के, तो बच्चा दिए हुए इसको दूध निकालना छोड़ दिए हैं। कितना टाइम हो गया इसको बच्चा दिए? इसको बच्चा दिए हुए 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। मेरे 13 साल के अनुभव के साथ के पशुपालन के बाद ये हो गया। मैं ये बता रहा हूँ। बिल्कुल। अब ये मैं 10 बार रिपीट ब्रीडिंग आया। हाँ। समस्या क्यों आ जाता है इसके बारे में? रिपीट ब्रीडिंग के समस्याओं के 100 कारण है, गिन के आप गिनते जाइए। अच्छा। 2-4 गाय में इन्फेक्शन है, दाना में प्रॉब्लम है, किसान में प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम है, AI टेक्नीशियन में प्रॉब्लम है, लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, उसके कोल्ड चेन में प्रॉब्लम है, सीमेंट की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, गाय के अंडाणु छोड़ने के टाइमिंग में प्रॉब्लम है, सीमेंट डालने के टाइमिंग में प्रॉब्लम है। कितने प्रॉब्लम गिनाए? लोग आते हैं और कहते हैं हमारा दाना खिलाइए और 100% का कंसेप्शन पाइए। अब बताइए कि गाय को किसान इन्फेक्टेड वो टॉक्सिन वाला फीड खिला रहा है, गाय कैसे कंसीव होगी? गाय को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रहा है, कैसे गाय कंसीव करेगी? हीट स्ट्रेस हो रहा है, टेम्परेचर हाई है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप, कैसे कंसीव में रहेगी? गाय छट जाएगी। दाना का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं ऐसा दाना खिला रहा हूं कि हमारी एक भी गाय ऐसी नहीं है जो सेकेंड टाइम रिपीट करती है। अभी 13 में 12 गाय ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइमर इस बार कंसीव हुई है, फर्स्ट टाइम में 1 शॉट में कंसीव हुई है, और ये गाय 10 शॉट में कंसीव। अब ये मुझे ही पता है कि ये परेशानी आई क्यों। पिछले बार ये गाय बच्चा दी, इसका जर नहीं निकल पाया बढ़िया से, साफ नहीं हुआ प्लेसेंटा, और वहीं से इन्फेक्शन हुई और इशू आते चली गई,
सीमेंट दिए, 3-4 बार सॉर्टेड सैक सीमेंट दिए, नहीं रखी, फिर कन्वेंशनल की ओर गए कि भाई महंगा पड़ रहा है तो नॉर्मल सीमेंट दिया जाए, और फिर वहां से होते हवाते, लेकिन अपनी जिद थी, गाय अच्छी है। आप इसका नस्ल देखिए, जर्सी और एचएफ की क्रॉस में ये गाय, इसका सीमेंट जर्सी का था और मां विशुद्ध एचएफ है। अच्छा। उधर बंधी हुई है। 5-0 के आसपास का फैट रहता है ऑन एन एवरेज। 4-0 से शुरू ही होता है इसका फैट। आमतौर पर गायों का 3-0, 3-2, 3-5 से शुरू होता है अगर अच्छा फीडिंग सिस्टम से। देसी गाय को आप देखेंगे तो उसका सींग मुंडन कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो निकला ही नहीं है उसका। अच्छा। मुंडन धीरे धीरे निकलेगा। उधर आप देखेंगे तो है ही सींग। अच्छा। आप आएंगे इधर तो इसका ऐसे हमें सुनने में आता है कि जो सिंग वाली गाय होती है वो थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बर्दाश्त करने में ज्यादा सक्षम। नहीं, ये सब कोई टेक्निकल बातें नहीं है। ये देखिए, ये बछौर नस्ल की गाय है, बिहार की मूल नस्ल है। बछौर नस्ल की है गाय। हाँ। घर से ही इसको तैयार किए हैं? नहीं, इसको हम खरीद के लाए थे। आप अंदाजा लगाइए कि कितने ब्यात की गाय, अंदाजा लगाइए, कुछ तो लगाइए। आप गाय का वीडियो बनाते हैं, जगह जगह घूमते हैं डेयरी 3 बयान की होगी श्रीमान। 11 ब्यात की गाय तीसरे में खरीद के लाया था। 7 ब्यात दे चुकी है, 8वें ब्यात में कंसीव, मतलब अभी जो बच्चा देगी वो 11वें ब्यात में देगी। कितना कुछ दूध रहता होगा इसके पास? इसका 4 लीटर मैक्सिमम दोनों टाइम। एक शौक के तौर पे इसको रखे हुए हैं तौर पे। जैसे क्या है ना कि पशुपालन के अलग अलग मायने हैं। आप क्यों पशुपालन कर रहे हैं? आप अध्यात्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, आप धर्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं। धर्म और अध्यात्म में भी अंतर है। तो आप धर्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, अध्यात्म के लिए पशुपालन कर रहे हैं, दूध के लिए पशुपालन कर रहे हैं, दूध को बाजार में बेचने के लिए पशुपालन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिकल पशुपालन कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड पशुपालन कर रहे हैं, आप पेट भात के लिए पशुपालन। अगर आप 40 लीटर की गाय पाल रहे हैं और आप चाहेंगे कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पाल लें तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको लेटेस्ट डेयरी टेक्नोलॉजी से लैस डेयरी शेड, मिल्किंग मशीन, फैन, हॉगर सब कुछ लगाना होगा। लेकिन अगर आप 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर की गाय पालते हैं और आप ये सारी सुविधाओं से लैस कर देंगे तो उसके बिजली बिल से लेकर मेंटेनेंस तक में आपकी सारी दूधें बिक जाएगी। लेकिन अगर आप मिल्क सोसाइटी में दूध बेचते हैं, सुधा को दूध बेचते हैं, असम को, आईटीसी को, गंगा को, यमुना को, किसी भी डेयरी को जो फैट एसएनएफ बेस्ड डेयरी है जहां पे आप दूध बेचते हैं, तो 40 लीटर की जो गाय होंगी एचएफ, उसका दूध बेच के आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। 3-0, 3-2, 3-5 का फैट आएगा। सामान्यतः कोई एक गाय होगी, मैं किसी को चैलेंज नहीं करता हूं, सॉरी टू से, क्योंकि वीडियो देख के फिर वहां से एक लिखते हैं कि हमारे गाय को 40 लीटर दूध होगा और इसका फैट 4-0 होगा। ये रेयरेस्ट केस होगा, रेयर एंड रेयरेस्ट। नहीं तो इन जनरल किसी गाय को 40 लीटर दूध होगी, 35 लीटर दूध होगी, 30 प्लस की गाय का उसका 3-0 फैट होगा। बिल्कुल कम होता है फैट। अब उस स्थिति में उसका दाम होगा 34 रुपया, 36 रुपया। तो फिर उस स्थिति में वो गाय ज्यादा बढ़िया है जिसको 20 लीटर दूध है और उसका 4-5, 4-0, 4-4 फैट। बिल्कुल जिनको सेंटर में दूध देना है उनके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर से ये केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने पर कमी करें। तो फिर कैसे कमी करेंगे? तो वो चीजें यहाँ आती हैं कि इन सभी गायों के गोबर की जितनी क्षमता होगी उससे कई हजार गुना ज्यादा एक ही गाय के गोबर की क्षमता है इसकी। अगर आप गोबर का कोई पेस्टिसाइड बना रहे हैं, गोबर का कोई फंगीसाइड बना रहे हैं, गोबर का कोई खाद बना रहे हैं, जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, तो ये सभी खाद इस गाय के गोबर और गौमूत्र से जो बनेगा वो बहुत शानदार होगा और कृषि में उपयोगी होगी। और एक सुभाष पालेकर जी हैं, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के मेंटोर हैं, अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं सुभाष पालेकर जी। उनका तो मानना है कि एक गाय 30 एकड़ की खेती कराएगी, आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर लेना नहीं। एक गाय इसके गोबर गोमूत्र से, फिर वो एक अलग विषय है, बड़ा विषय है। और उसी योजना के तहत ये गाय मैं लाया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका मैं केंद्र संचालक रहा हूं। यहाँ से 90 लोगों को आईसीआर ने ट्रेनिंग दिया था कि इस एक गाय से कैसे 30 एकड़ की खेती बीजामृत, घन जीवामृत, जब ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र जैसे पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बना के आप कर सकते हैं। सीमेंट दिलवा रहे हैं, प्रयास करते हैं कि
ये गाय हमारे यहाँ बने रहे। हमारी इतनी क्षमता नहीं है, इन कामों के लिए यूनिवर्सिटियां हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये सब लोग करते हैं। हम ये कर रहे हैं कि ये गौ माता हमारे दरवाजे रहें। और कहीं से आइए, 4 बार आप हाथ फेरिए, आप हाथ फेरिए, इस पे फेरिए, उस पे फेरिए और उस पे फेरिए, आपको अंतर समझ में आएगी। बिल्कुल ठीक है, ये एहसास किया जा सकता है, इसको शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। बिहार की अभी तो धरोहर वाली पहले, ये गाय है अभी और तो इस गाय पहले को आप संजो करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जनरेशन को ये समझाना होगा कि देसी किसको बोलते बिल्कुल बिल्कुल हैं, विदेशी किसको बोलते हैं। बिल्कुल। अब गिर गाय को हम पाल रहे हैं। यहाँ से गुजरात की दूरी कितनी है? 2500 किलोमीटर। यहाँ से नेपाल की दूरी, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से 100 किलोमीटर पर नेपाल है। यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट बाद दरभंगा, और दरभंगा के बाद मधुबनी, और मधुबनी से बॉर्डर घुस जाएंगे आप नेपाल। 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर बाद जो गाय है वो हो गई विदेशी, और 2500 किलोमीटर बाद जो गाय है वो हो गई देसी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पंजाब से लाई हुई 20 गायों का, 50 गायों का एक डेयरी फार्म हमको दिखाइए जो 50 गाय आई और उसमें से 45 गाय सरवाइव होके अच्छे से सरवाइव कर रही है बिहार में। मैं 10 ऐसे डेयरी फार्म आपको बताऊंगा जहां पे पंजाब से गाय आई तो जरूर, लेकिन वो फिर किसान या तो वापस पंजाब नौकरी करने गया, या उसकी माली हालत आज भी उस डेयरी के कारण तंगी में। तो लोग क्या देखते हैं कि टेम्परेचर पंजाब का भी ऑलमोस्ट वही है जो बिहार का है, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर से सारा कुछ डिसाइड नहीं होता है। उसमें ये डिसाइड होता है कि सॉइल का कार्बन वैल्यू क्या है, वाटर का पीएच वैल्यू क्या है, वहां के सॉइल की फास्फोरस परसेंटेज क्या है, और वहां का भोजन पैटर्न क्या है, वहां के लेबर का पैटर्न क्या है, वहां की टाइमिंग क्या है, तो यहाँ के क्या है। इतनी सारी चीजों को मैच कराना एक सामान्य पशुपालक के बस का नहीं है, और अगर वो बस का है तो वो पशुपालक नहीं है, वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उनको दंडवत प्रणाम। कितने किलोमीटर दूरी तक खरीद कर ला सकते हैं? मेरा मानना है सर, आप जिस रीजन में हैं, अब जैसे आप सपोज करिए कि आप झारखंड चले जाइए, वहां कोई एस्टेब्लिश डेयरी फार्म आप बनाना चाहते हैं, तो वहां आपको गाय नहीं मिलेगी। तो बिहार और झारखंड के ऑलमोस्ट सारी चीजें मिलती हैं, तो आप यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। आप गया के हैं, आप औरंगाबाद के हैं, आप जहानाबाद के हैं, जो ड्राई एरिया माना जाता है, 2 डेयरी होगी, औरंगाबाद में 10 डेयरी होगी, लेकिन जो बिहार का मांस डेयरी है वो बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, पटना जिलों में डेयरी फार्मिंग है। 1 गाय, 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय वाले किसान अधिकता बहुलता में है। तो इस रीजन से गाय खरीदिए और उस पे काम करिए सीमेंट के माध्यम से। आज हमारे राज्य में बहुत से लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे प्रियंबदा है, टीडीएम है, शाही डेयरी फार्म है, और भी बहुत लोग हैं जो अच्छे अच्छे बुल के सीमेंट से अपनी गायों के लिए संवर्धन का काम कर रहे हैं। बेगूसराय में भी बहुत सारे डेयरी फार्म हैं। अभी आप मिल्की मग से मिल के आए होंगे, वहीं एक बगल में प्रवीण जी हैं, एक अबनी डेयरी फार्म है, एक सुशील जी हैं। बेगूसराय में आज के डेट में साइलेंटली 100 डेयरी फार्मर हैं, 10 से लेके 30 गांव पे बढ़िया सीमेंट के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वो WWS का सीमेंट हो, चाहे वो NDDB का सीमेंट हो, चाहे ABS का सीमेंट हो, उसके साथ काम कर रहे हैं। और वो बुद्धिमत्ता है कि आप 20 से 25 लीटर के रेंज की गाय खरीदिए और उस पे सीमेंट के माध्यम से 2 से 3 जनरेशन में 30, 35, 40 तक आप जाइए। आप 40 की गाय ऑलमोस्ट यूपी से तो ला रहे हैं, तो समझ में आती है थोड़ा बहुत, लेकिन आप हरियाणा जा रहे हैं, आप पंजाब जा रहे हैं, आप गुजरात जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो मैं इसका पक्षधर नहीं। चलिए इस वाली गाय को अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। गाय बहुत सुंदर है, अच्छी गाय है, 17-18 लीटर दूध हो, अभी भी इसको 14 लीटर के आसपास दूध हो रही है। और ये साहिवाल की क्रॉस है। इसका देखिए ना, लक्षण देखिए, झनक देखिए इसका, और उसमें कोई झनक नहीं है। ये साहिवाल का प्रभाव है कि इसका झनक देख रहे हैं आप। आइए यूनिक बात आपको बताएं कि 2013 में मैं जब गाय खरीदा तो ये मेरे डेयरी फार्म की पहली गाय। 2013 में जब आप डेयरी फार्म की शुरुआत किए तो सबसे फर्स्ट में इसी गाय को आप लेकर पहली गाय किसान के यहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए? किसान के यहाँ से लाए थे। सारी गाय किसान के यहाँ, सारी गाय जो भी आपके यहाँ है सब किसान के यहाँ का। ये गाय 11 ब्यात बच्चा दे चुकी है। 11 ब्याने बच्चा दे चुके हैं फार्म पे। फार्म अच्छा, पहले ब्यात में लाए थे, एकदम अदंत, दांत नहीं हुआ था उस टाइम, तो काफी कम रेट में लाए होंगे उस टाइम, तो गायों का रेट इतना ज्यादा नहीं होगा जिस टाइम आप लाए होंगे। 52,000 रुपया में तब लाए थे इसको।
2013 में इसको 52,000 रुपए में लाए थे। 52,000 तो काफी कीमत उस टाइम आप भी लगा अंदाजा लगाइए सर कि इसका रुतबा क्या रहा होगा। गाय थोड़ी बदमाश है, देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। और आप यहाँ पे इस गाय को अभी भी हाथ नहीं दे सकते, जैसे ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, संभव नहीं है। दूध निकालेंगे, मशीन लगाएंगे, अभी आसानी से दूध निकालेंगे, अभी भी दूध सकते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ हाथ नहीं लगा सकते। नहीं, अच्छा, संभव नहीं। कितना दूध है इसके पास में? 11वें ब्यात में 20 लीटर दूध। 11वें बयान में गाय हो गई है और 20 लीटर अभी भी दूध है। मजे की बात ये नहीं है कि 20 लीटर दूध है, मजे की बात ये है कि 11 ब्यात लगभग 13 साल में गाय बच्चा दी है। ये मजे की डेयरी फार्म पे है, ये बिजनेस है, ये पशुपालन कर रहे हैं और सपोर्टिंग में नहीं है, ये मूल काम है। और अगर मूल काम है तो आप कोई गाय 2 लाख में खरीद के ले रहे हैं और वो ठीक है, अच्छी नस्ल की गाय है, 40 लीटर दूध भी दे रही है, लेकिन अगर वो 2 साल में गड़बड़ा जा रही है, हम ये जोड़ते हैं कि सेट बनाने की लागत 3,50,000 रुपये हुई और हर साल इसका वैल्यू 10% डिप्रिसिएट हुआ। यानी आज के डेट में ये फ्री ऑफ कॉस्ट का सेट है। 35,000 रुपया हमने हर साल घटाया कि हमारा इस सेट का वैल्यू 35,000 कम हो गया, तो आज ये सेट जो है वो 0 रुपये का है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या वो 55,000 असूल हुआ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, 55,000 कई गुना असूल हो गया, मगर उस टाइम भी 55,000 कीमत लगा था, तो कीमत इसका अच्छा लगा था। प्रीमियम क्वालिटी। बिल्कुल बिल्कुल, गाय इसका मतलब अच्छी होगी। क्वालिटी की उस टाइम इसके पास में कितना दूध था? 16 लीटर के आसपास दूध। उदंत में आप लाए थे उस टाइम 16 लीटर। जब गाय पुरानी हो जाती है तो दूध में भी कोई कमी आता है? बिल्कुल कमी आती है। 26 लीटर 27 लीटर तक गई थी, अब 20 लीटर तक के आसपास में है। अच्छा, जब पुरानी होगी तो कमी तो आएगी। आम तौर पर एक गाय की उम्र अगर सब कुछ मेंटेन है तो 15 से 18 साल मानी जाती है। 15 से 18 साल एक गाय की आयु मानी जाती है। ये समझिए मैक्सिमम पे है, आपको कम गाय मिलेगी। एक तो आपका वहां सारा गणित फेल हो जाता है कि उस गाय को देख के, और ये नहीं कि मैं कुछ कह दिया हूं, आप उस गाय को, मैं आपको 2015 का भी फोटो दिखाऊंगा। अभी जब यहाँ पे माननीय सांसद भोला सिंह जी और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी आए थे उस गाय को देखने के लिए, कि बच्चा और गाय है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का केंद्र है, तो वो आए थे जब, तब लोगों के साथ उसकी फोटो है। अच्छा, तो तब भी वो गाय थी, आज भी है, और हर साल ऑलमोस्ट एक बच्चा दे देती है, और ये गाय दे देती है। बाकी गांव में हो सकता है कि 1 महीने की विलम्ब हो, 2 महीने की विलम्ब हो, लेकिन इसमें विलम्ब नहीं होती। घर की गाय, सब घर की गाय है। हमारे यहाँ जितनी गाय है ये सब यहीं की गाय है। सभी गाय को अपने यहाँ ही तैयार। और हम थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड आदमी, हमको मजा आता है। इसका ऑर्डर वगैरह देखिए, बहुत शानदार है। कितना दूध रहता है इसके पास में? कितना 26 लीटर 27 लीटर के आसपास की गाय है। 27 लीटर दूध। 26-27। कौन से बयान में हो गई है? ये तीसरे बयान दे चुकी है। साहिवाल क्रॉस में है। हाँ, साहिवाल क्रॉस में है, पहले ब्यात में है, पहले बयान में है। कितना दूध निकाल रही है अभी इसका? 14 लीटर के आसपास। 14 लीटर दोनों टाइम में दूध। गाय है या बछिया है? ये बछिया है। बछिया है। कितने महीने की बछिया हो गई है? अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। देसी वाली गाय देखे, उसी की बच्चा। उसी की बच्चा। अच्छा, गाभिन है? हाँ, ये गाभिन है। पहली बयान में है ना? पहले। कितना उम्र होगा इसका लमसम? इसका लगभग 2.5 साल पार है। 2.5 साल से ज्यादा हो गया। देसी है तो टाइम लेती है। थारपारकर और बछौर का क्रॉस बोलते, चूंकि बछौर का माँ जो है इसका बछौर की है। हाँ, और ये जो है थारपारकर। बिल्कुल। एक बच्चा जो हुई थी उसको हम लोगों ने 60,000 में बेचा। मात्र 4 लीटर दूध था, लेकिन इतनी सुंदर थी गाय कि 4 लीटर दूध के 4 लीटर दूध वाली गाय का भी जो है बिक्री अब 60,000 रुपए में की। उस गाय का 1,20,000 रुपया आपकी पूसा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे रही थी। अच्छा, आज नहीं, 2018 में। अच्छा, फिर भी बिक्री नहीं किए थे? नहीं, क्यों करेंगे, ये सब गाय बेचने की चीज नहीं है। 3 बिहार की मूल नस्ल है, बछौर, गंगातिरी, पूर्णिमा करके एक नस्ल है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज साइड मिलेगी आपको, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया के साइड में, तो आपको बछौर गाय मिलेगी। बछौर गाय ये तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में कितना दूध है इसके पास में? अभी इसको 24 लीटर के आसपास। 24 लीटर के आसपास। 12 लीटर सुबह। अच्छा, तो इसको जो हम देख रहे हैं कच्ची मिट्टी पे बांधे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या वजह रहता है? हमारा प्रयास रहता है सभी गाय कच्ची मिट्टी पे ही रहे, सुबह और रात को। ये मुक्त गौशाला का एरिया है, थोड़ा सा बारिश वारिश के कारण डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो इसमें पशु खुले रहती है। इधर शेड है, उधर खुला है, इधर देख रहे हैं आप। कुछ खाना देना हो
तो इधर दे देते हैं, तो गाय इसमें खुली रहती है। अभी हमारा काम चल रहा है, थोड़ा सा इसको हम अपडेट कर रहे हैं, तो गाय हमारी इसमें खुली रहेगी, इधर मन हुआ खाए और फिर ऊपर जाएगी तो दाना पड़ा, मिल्किंग हुआ और फिर गाय इसमें। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के हजारों उपाय हैं, लेकिन किसान भाइयों मेरा आग्रह है कि आप अपने समय, परिस्थिति, काल, अर्थ, धर्म, कर्म, इन सारी चीजों के समन्वय से डेयरी फार्म बनाइए। मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम इफिशियंसी वाला फार्म बनाइए। वो कैसे होगा, जरूरत पड़ेगी तो आप इनसे संपर्क करिएगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके फार्म पे आके आपको मदद करूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैं 2-3 तरह का डेयरी फार्म आप यहाँ देख रहे हैं मैंने बनाया है, तो उसमें हमें समझ है कि किसमें लागत कम है और किस तरीके से। अब इतना भी लागत कम मत कर दीजिए कि उसका हर साल मेंटेनेंस इतना महंगा हो जाएगा कि वो फिर एफर्टेबल नहीं होगा। तो लागत कम हो लेकिन उसकी इफिशियंसी लेवल बहुत हाई हो, ऐसा कुछ डिजाइन भी रहे होता है। अब इतना ना कम लागत कर लीजिए कि पता चले कि मेंटेनेंस हर साल है, तो वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। बहुत से डेयरी फार्म आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने इतना जबरदस्त डेवलप कर लिया कि अब गाय खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कोई डेयरी फार्म आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2-2 लाख की गाय तो खरीद लिया, लेकिन दाना के पैसे उनको नहीं है, चारा के पैसे नहीं है, या लेबर मैनेजमेंट सही नहीं है, तो वो भी फेल है। और कोई चीजें ऐसी मिलेंगी कि गाय तो बहुत अच्छी हैं, सारा दाना भी दे रहे हैं, दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन शेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, मोटर, ये सब व्यवस्था इतना दीनहीन टाइप में है कि गाय उसमें परेशान होकर फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, सफोकेशन हो रहा है, हीट स्ट्रेस हो रहा है और वो डेयरी फार्म फेल कर रहा है। तो सबका समन्वय बनाना पड़ेगा कि आपका शेड कैसा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी गाय कैसी है, और सब एक दूसरे के सबोर्डिनेट हो, सब एक दूसरे से तालमेल बनाए, और तभी सक्सेस डेयरी फार्म हो सकता है। ये जो शेड है आपका कैसे बनाए हुए हैं और इसका लागत क्या कुछ लगा होगा उस टाइम? लागत तो बड़ा कम लगा था। ये 20 गाय का शेड उस समय हमको लगता है 2.5 लाख के आसपास में बन गया था, 2.25 लाख 2.5 लाख में। इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं। आप देखिए ये 60 फीट लंबा है, ऐसे 60 फीट लंबाई है। 8-8 फीट पे इधर दे दिया पिलर, 8-8 फीट पे उधर दे दिया और फिर उस साइड में दे दिया। और बिल्कुल ओपन फार्म बना, बिल्कुल ओपन फार्म बनाने से क्या फायदा होता है? खड़ा होइए ना, देखिए ना, आपको कहीं से धूप दिख रहा है फार्म में? क्या डिजाइन है, आप गौर करिए। बिल्कुल एक पूरे शेड में धूप नहीं है, 1 इंच। देखिए ये धूप अभी कितना बज रहा है, 2:15 बज रहा है। 4 बजते बजते यहाँ तक धूप आएगा, तब तक में धूप का टेम्पर खत्म हो जाए। और चारों तरफ में कहीं घेरा हुआ ना, गाय को धूप नहीं लग रही है, और हवा कितना शानदार आ रहा है कि आपको लग रहा है कि इतनी गर्मी में भी यहाँ फैन फॉगर की जरूरत है। हम पूरे बिहार में फैन और फॉगर बेचते हैं किसान भाइयों। अपने फॉर्म पे एक भी फैन नहीं लगाए हैं। जब फैन का आप चर्चा किए, जरूरत है क्या? फैन नहीं लगाए, जरूरत है। अच्छा है जरूरत। आपको गर्मी महसूस हो रही है? अभी तो नहीं हो रहा है। कभी इतनी गाय है तो दोनों टाइम में कितना दूध निकल पा रहा है? 138-140 लीटर के आसपास। 138 से 40 लीटर के लमसम दोनों टाइम में दूध निकल पा रहा है। दूध आपका किस रेट में सेल हो पाता है? दूध हमारा अभी 40-42 के रेट में। कहाँ पे दूध सेल करते हैं? अपने यहाँ एक मॉडल सोसाइटी चलती है, और अभी यहाँ पे 5000 लीटर का BMCU भी लग रहा है, जो 2-3 दिनों में शुरू होने वाला है। मतलब आसपास के किसान लोगों का भी दूध यहाँ पे कलेक्शन नहीं, कलेक्शन तो ऑलरेडी होता है। 700 लीटर का कलेक्शन है सोसाइटी का। अब आसपास के 25-50 गांव का भी दूध यहीं पे आएगा। फायदा आएगा, उस अनुसार सबको रेट मिल पाएगा। फार्म आपका प्रॉफिट में चल रहा है? बिल्कुल प्रॉफिट में है। पर नए युवा लोग इस फील्ड में आते हैं तो क्या कुछ उनको ध्यान में रखना पड़ता है? मेहनत करना है, और ये 2 आंख नहीं खोलना, एक और आंख खोल के रखना है। त्रिनेत्र IQ बोलते हैं आप, वो खोल के रखना है कि हम मिनिमम लागत। एक स्लोगन है हमारा, एक हमारा कैटल फीड का छोटा सा फैक्ट्री है, उसमें हमने एक स्लोगन दिया, और वो स्लोगन माइक्रो ट्रेनिंग सेंटर में भी था कि लागत कम मुनाफा ज्यादा। आप कितना मिनिमम लेबर में काम ले सकते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। आप देखिए मेरे पास साइलेज पिट है, हम साइलेज बनाते हैं। हमारे पास चैप कटर है, हमारे पास ट्रोला है, हमारे पास मोटर है, हमारे पास जनरेटर है, हमारे पास मिल्किंग मशीन है। हम 20 गाय 1.5 लेबर में चलाते हैं। मतलब एक जेंट्स यानी एक मर्द और एक महिला, कि एक की मजदूरी 400 है, एक की मजदूरी 200 है, तो हमारे लिए 600 रुपया मजदूरी लग रहा है, तो हमारे लिए 1.5 मजदूर है। बिल्कुल। और 1.5 मजदूर में 20 गाय और उसके बच्चों का भरण पोषण यहाँ पिछले 2013 से आज तक हो रहा है, और हमारे लेबर नहीं भागते हैं। उन 1.5 लेबर का हमारे यहाँ PF कटता है।
हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती है, हमारे यहाँ आवास दिया गया है, हमारे यहाँ उनको बिजली पानी की सुविधा मिलती है। 50 किलोमीटर के रेडियस में घूम जाइए और बोलिए कि कोरई जाना है, वहां गौशाला जाना है, कोई नहीं बताएगा। और बोलिए प्लांट पे जाना है तो सब बताएगा। इसको गौशाला लोग नहीं बोलते, इसको प्लांट बोलते हैं। अभी गांव में कोई बच्चा आ रहा होगा अगर यहाँ, तो उसके पिताजी फोन करेंगे, नूनू कहाँ जा रहे हो, तो प्लांट पे जाना है। ये प्लांट के नाम से प्रसिद्ध है। मैं जिस दिन पहला दिन यहाँ आया, पहला दिन पैर रखा, तो मैं वापस जब गया तो किसी ने पूछा कहाँ गया था, तो मैंने कहा प्लांट पे गया था। वो दिन और आज, उसको बाद में प्लांट लगे, इसमें ढेर सारे प्लांट है। बेटा का फ्लावर मिल है, दाना का मिल है, दूध प्रोसेसिंग का है, बहुत सारे चीजें हैं। बथान पर है तो लेबर नहीं रहेगा, बथान पे काम करेगा। पंजाब में जितने लेबर यहाँ से जाते हैं, क्या लगता है वहाँ गौशाला का मालिक बनते हैं? आप जाइए कभी वहाँ, वीडियो बनाइए, और हर गौशाला का हर 10 में से 8 लेबर बिहार का होगा। उसको यहाँ काम करने के लिए बोलिए, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप डेरा पे काम कराते हैं, आप बथान पे काम कराते हैं, खलिहान में काम कराते हैं, आप गौशाला में काम कराते हैं। बिल्कुल नहीं, आप प्लांट में काम कराइए। आप अगर ये चाहेंगे गाय जो दूध दी सब हमारे जेब में और लेबर हम रखें उसी तरीके से, तो नहीं होगा। उसकी प्रॉफिट की हिस्सेदारी उसको भी दीजिए, कभी जीवन में दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ मक्का, ज्वार, बाजरा, नेपियर भी आप लगाए हुए हैं? नेपियर भी लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ एक खास नेपियर है, वो हम देखे हैं। महाराष्ट्र गया था, नासिक गया था, अलग वैरायटी का वो दिख रहा है। नासिक वो नेपियर थोड़ा सा अलग है, कलर भी अलग है और दिखने में अच्छा लगता है। तो 1 एकड़ में 38 टन चारा, 1 एकड़ में 38 टन चारा मायने रखता और है। अपने आप में वो मायने रखता है। इस पूर्ण में मैं 42 टन तक ले चुका हूँ। मुझे मजा आता है और मुझे उसका सीड लाइन पता है कि कैसे होगा। एक तो सीड लाइन और एक होने का तरीका। तो कितनी मात्रा में हरा चारा देते हैं और कितनी मात्रा में सूखा चारा देते हैं गायों को? हरा 15 से 20 केजी एक टाइम में हम लोग हरा चारा की थोड़ी सी पर्याप्तता ज्यादा है हमारे यहाँ, तो हरदम ज्यादा देते हैं। भूसा एक टाइम में 1 से 2 किलो, 1 से 2 केजी ही भूसा देते हैं। तो आप 20 लीटर तक किसान भाई गाय पाल रहे हैं, 25 लीटर तक, तो हरा चारा के सहारे पाला जा सकता है। अगर आप 30 से प्लस की गाय और 40 के बीच में है तो आप साइलेज पर जाएं। क्योंकि साइलेज क्या है आपको बताऊं मैं, कोई कहेगा साइलेज खराब है और कोई कहता है साइलेज इतना बढ़िया दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों को। आप जानिए कि 25 लीटर तक के गाय को साइलेज खिलाना वायबल नहीं है। दूसरा, साइलेज क्यों बढ़िया है? तो जब मक्का दुग्धावस्था में होता है तो वो सबसे दुनिया का प्रीमियम क्वालिटी का चारा होता है। अब उस पीरियड का हरा चारा कोई किसान 10 दिन से ज्यादा नहीं खिला सकता, क्योंकि या तो उससे पहले प्री मैच्योर है या उसके बाद आफ्टर मैच्योर हो जाएगा, सूख जाएगा। सूख नहीं जाएगा मतलब जुआ जाएगा। तो उस पीरियड में सबसे शानदार होता है। और ऐसे भी आप हरा चारा के रूप में भी तब खिलाएंगे तो गायों की दूध बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी, गाय चाव से खाएगी। उसी पीरियड को आप काट के प्रिजर्व कर दीजिए। सोना को आप अलमारी में रख दीजिए तो सोना ही रहेगा। टलहा को रख दीजिए, 34 साल रख लीजिए, टलहा ही रहेगा। जो दुग्धावस्था है वो गोल्डन पीरियड है, और उस गोल्डन पीरियड को जब हम प्रिजर्व करते हैं, जितने अच्छे तरीके से प्रिजर्व करेंगे उतने दिनों तक चलेगा। तो जो गाय अगर आपके यहाँ 20 लीटर दूध कर रहे हैं, उसको कितना अनाज दे पाते होंगे? अनाज हम 400 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही देते हैं। 1 लीटर पे 400 ग्राम के हिसाब से अनाज देते हैं। क्योंकि हमारे अनाज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और हमारी ये गाय, आपके इनके सेहत देख के आपको लग रहा होगा ये महंगा गाना खा के, आप वो देखिए 1 महीने से वो गाय मिल्किंग में है। उधर वो दिखाइए गाय को एक बार। 1 महीने से मिल्किंग के बाद उस गाय के BCS को आप देखिए। मैं 20 गाय के डेयरी फार्म से 6 लाख रुपया गोबर से लेता हूँ सालाना। दूध से आवे कि ना आवे इसका बहुत मैं सोचता ही नहीं करूँ। 60 पीठ है और 1 पीठ से 10,000 रुपये का हमको आना है 1 साल। 1 साल में 3 राउंड आएगा। इसका एकमात्र टेक्नोलॉजी है, गोबर डालिए उसमें, केचुआ डालिए, पानी डाल के टेम्परेचर कम करिए, केचुआ उसको खाएगी और लेट्रिन करेगी। जो लेट्रिन हो गया वही हो गया खाद। अभी आप ऊपर किए हैं, ये सभी के सभी जो है 1 मिनट के अंदर में फिर से अंदर चला जाए। ये लाइट सेंसिटिव होता है और साउंड सेंसिटिव होता है। ये आवाज सुनना और प्रकाश में रहना पसंद नहीं करता। अभी खाद निकलने का पीरियड है। अच्छा, खाद निकलने का पीरियड है। इसमें केचुआ जिंदा करने का जुगाड़ रखिए। ये केचुआ अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, ये देखिए, ये जो पोजीशन है दिख रहा है, मोटा दिख रहा है,
यहाँ से ये बच्चा देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके गोबर से भी जो है कहीं ना कहीं आप सालाना 6 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसी से कमाइए। इसी से मेन कमाई इसी से है। हाँ, बाय प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट बना के यहाँ पे चालते हैं हम लोग। अच्छा, चाल के और फिर देते हैं। ये जो है यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे चाला जाता है। ये देखिए, इसमें तो काफी मात्रा में है। अच्छा, और इसका दाम जानिए आप, 1000 रुपया बिकता है किलो केचुआ। हाँ। अच्छा, ये इतना देंगे, 1000 रुपया लेंगे। इतना ही का 1000 रुपया हो जाएगा जी। हाँ? को खरीदते कौन है? कौन खरीदते हैं? जो इस तरह से बर्मी बनाते हैं वो खरीदते हैं। अपने एक जीवन काल में 1 लाख बच्चा देता है ये केचुआ। एक जीवन काल में 1 लाख बच्चा देता है। लेकिन अच्छा, आप ले जाइएगा तो नहीं देगा। वो पहचानता है कि क्या आदमी हमको केयर करेगा। अच्छा, समझ रहे? इसका भी केयर करना आप पड़ता है हाथ ना। से छुइए, आपको लाज लगेगा, हमको ना लगता, आपको डर भी लगेगा। ना किसान के हैं तो डर इलाज का लगेगा। अब आप हाथ में लिए, अब कच्चा गोबर को कभी आप हाथ में अगर लिए होंगे तो इसके टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल, इसमें ठंडापन है। ठंडापन है इसमें, बिल्कुल। कितना ठंडापन है, और इतनी गर्मी में आपको इतना ठंडापन लग रहा है। इसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन करके चलना पड़ता है, तभी 2 पैसा आता है। सर, मेहनत की कमाई है, बहुत सेंसिटिव काम है। जैसे लग रहा है कि गोबर से पैसा आ रहा है, ऐसा है कि 600 किलो 800 किलो की गाय है, वो तो आपकी हाँप रही है, कूलर लगा रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं, फॉगर लगा रहे हैं, और क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज पिला रहे हैं, हीट स्ट्रेस के लिए मेडिसिन चला रहे हैं। जैसे कोई आते हैं कि हमको गिन के दीजिए, 1000 रुपया देंगे, तो गिन के देते हैं हम लोग, तो गिनने बैठता है लेबर, तो 1 किलो में ऐसे हम लोग 1 किलो तौल के दे देते हैं, तो कह देते हैं 1000 पीस होगा। ठीक है, अब नहीं तो गिन के देंगे तो 1000 रुपया लेंगे, 1000 पीस गिनेंगे तो 1 किलो में 1000 पीस होगा। 1000 पीस तो कितना ग्राम हुआ? 1 ग्राम ना। बिल्कुल, 1 ग्राम का जीव है, और उससे पैसा कम बना है। वो हमारा मजदूर है या हमारा बिजनेस पार्टनर है, वो हमको काम करके दे रहा है, तो उसको कैसे जिंदा रखना? 1 ग्राम के जीव को हम पालते हैं। आप थंबनेल लगाइए कि 1 ग्राम के जीव से कमा रहे हैं किसान 6 लाख रुपए। बिल्कुल, ये थंबनेल लगाइए, वीडियो भी चलेगा, सच्चाई भी होगी। कमाई है इसमें, लेकिन वही कमा के दे रहा है। लेकिन सब लोग नहीं कमा पाएंगे, सब लोग नहीं